हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल से ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब 15 सितंबर को वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में दोनों मुल्कों के बीच दस्तावेज़ों पर दस्तखत होने जा रहे हैं। इस मौके पर आज मैं आपको लंदन से वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई का एक ख़ास आर्टिकल पेश कर रहा हूं, जो डॉक्टर अमीर अबो अल फतूह ने लिखा है, जिसमें बताया गया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अरब मुल्कों में आज़ादी, इंसाफ और बराबरी की मांग करने वालों को किस तरह दबाने में रोल अदा किया है। एक और ख़बर है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच ताल्लुकात कायम करने में ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने ख़ास रोल अदा किया है। अब तक आम तौर पर समझा जाता था कि सऊदी अरब ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में दुश्मनों का साथ देता रहा है, लेकिन इस मजमून से अंदाज़ हो रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कुछ मामलात में शायद सऊदी अरब से भी आगे है। आज का एपिसोड काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसमें सूचनाएं बहुत हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट आई का कहना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अरब मुल्कों में आज़ादी, इंसाफ और बराबरी की मांग करने वाले मूवमेंट्स की मुखालिफत करने में सबसे आगे रहा है। ये इलाके को अस्थिर यानी डीस्टेबलाइज करने, दुनिया भर में इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ने और अरब स्प्रिंग के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के मोहरे के तौर पर काम करने की जिम्मेदारी निभाता रहा है। आपको याद दिला दूं कि मिस्र में 2012 में जब अख़वानुल मुस्लिमीन के लीडर मोहम्मद मुर्सी प्रेसिडेंट बने, उसके बाद उनकी हुकूमत गिराने में सऊदी अरब के साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अहम रोल अदा किया था, जिसके नतीजे में फ़ौजी कमांडर अब्दुल फत्ताह अल सीसी वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। मोहम्मद मुर्सी मिस्र में पहली डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रेसिडेंट थे, जो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। मिडिल ईस्ट आई ने आगे कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स साइज़ में छोटा होने के बावजूद वहाँ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद जैसा बड़ी ख्वाहिशात रखने वाला लीडर है, जिसके बिना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपना रोल अदा नहीं कर सकता था। उन्होंने बुनियादी तौर पर अपने भाई खलीफा बिन जायद को रास्ते से हटाकर अमेरिका की सरपरस्ती में मुल्क की बागडोर संभाली थी। ऐसे लोग अपने मकसद हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, जो आमतौर पर बाकी लोगों के लिए तबाहकुन होते हैं। वे अरब और मुस्लिम मुल्कों के अंदर दुश्मनों के ज़रिए हमला करने के लिए बिठाए गए लोगों में से सबसे नए हैं। अमेरिका और उनके वेस्टर्न दोस्त मुल्क ऐसे लोगों को चुनते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, तब जाकर वे उन्हें अपने काम सौंपते हैं। बिन जायद को उन्होंने अपनी नौकरी के लिए चुना है। वे मुस्लिम दुनिया में दूसरे ज़्यादा सलाहियत वाले लीडर के नज़रिए पर अमल नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट आई की राइटर डॉक्टर अमीर अबो अल फतूह ने आगे लिखा है कि यही वजह है कि वे तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के लिए बिन जायद ज़ाती दुश्मनी रखते हैं। इसीलिए बिन जायद अपनी सभी रिसोर्सेज और ताकत, जिसमें पैसा और मीडिया शामिल है, के ज़रिए रजब तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। आज के ज़माने में मीडिया सबसे ताकतवर हथियार है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दर्जनों सेटेलाइट टेलीविज़न चैनल, अखबार, मैगज़ीन, न्यूज़ वेबसाइट और रिसर्च सेंटर जहर फैला रहे हैं। उन्होंने अरब के दर्जनों स्कॉलर्स और मीडिया के लोगों को भर्ती किया हुआ है, जिन्होंने अरब लोगों की आँखों और दिमागों में अर्दगान को तबाह करने के लिए शैतान के पेट्रो डॉलर्स के बदले अपना ज़मीर यानी कॉन्शियंस बेच दिया है, और अर्दगान को एक ऐसे टेररिस्ट के तौर पर पेश किया गया है जो उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता
जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ लूटता है और एक नया तुर्क उपनिवेश बनाना चाहता है। ऐसा करने में उन्होंने इतिहास को झूठा साबित कर दिया और तुर्क दौर को अलग तरीके से पेश किया, जिसने 6 दहाइयों तक हमलों और कब्ज़ों के अलावा कुछ नहीं किया, ऐसा उन्हें बताया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सल्तनत उस्मानिया को इस्लामी हुकूमत के बेहतरीन दौर के तौर पर पेश नहीं करता। इस सब का मकसद अरब दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल से ध्यान हटाना और सभी का ध्यान अर्दगान की लीडरशिप में तुर्की को दुश्मन के तौर पर दिखाना है। यूएई के ज़रिए जारी इस मुहिम का मकसद ये है कि मुसलमान ये समझें कि इजराइल दुश्मन नहीं है और ये बताना है कि ये एक दोस्त है जिसके साथ हमारे समान फ़ायदे शामिल हैं और उसके साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ना है। साथ ही तुर्की को दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है जो उनके मुताबिक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसकी माली मदद करता है। मिडिल ईस्ट आई की राइटर ने आगे लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों को खुश करता है जो पॉलिटिकल और माली तौर पर अर्दगान और उनकी पार्टी के तहत तुर्की की तरक्की को देखकर खुश नहीं है। इस तरह के इस्लामवादियों ने वेस्ट के नज़रिए से हटकर अपनी पॉलिसियां और रणनीतियां तुर्की के बारे में बना ली हैं। इजराइल इससे पूरी तरह से खुश है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वे यानी अरब मुल्क इजराइल को अब अपने दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं बल्कि वे ईरानी हमलों के ख़िलाफ़ हमारे दोस्त के तौर पर खड़े हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अरब आतंकवाद के ख़िलाफ़, चाहे वो दाइश से हो या ईरान का आतंकवाद हो, उनके ख़िलाफ़ लड़ाई में इजराइल को अहम दोस्त के तौर पर देखते हैं। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि कुछ साल पहले तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश के पीछे भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का काफ़ी अहम रोल था। अबू धाबी का एक्टिव रोल यहीं ख़त्म नहीं होता। ये लीबिया में मिस्र और तुर्की के फ़ौजों को आमने सामने लाने में भी शामिल रहा है। इसमें इन दोनों मुस्लिम मुल्कों की फ़ौजों को कमज़ोर करने का मकसद है। इसी बीच इजरायली अखबार इजराइल ह्यूम ने बताया है कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच ताल्लुकात के ऐलान से पहले लंदन, अबू धाबी और साइप्रस की राजधानी निकोशिया में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सलाहकार और इमारात के मिनिस्टर्स की खुफिया बैठकों का सिलसिला चला था। ये बैठकें मशहूर वकील इसहाक मोल्खो और इमारती सरकार के मिनिस्टर के बीच में हुई, जिनमें इमारात और इजराइल के बीच ताल्लुकात की बुनियाद तैयार की गई। इस खुफिया प्रोसेस में पर्दे के पीछे रहते हुए फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने ख़ास रोल अदा किया। ये वही टोनी ब्लेयर हैं जिन्होंने इराक़ में भारी तबाही वाले हथियारों के बारे में बढ़ चढ़कर झूठ बोला था और झूठ खुल जाने के बाद भी उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। इजराइल ह्यूम से ख़ास बातचीत में ब्लेयर ने कुछ डिटेल्स देते हुए बताया है कि ये बैठकें 2015 से शुरू हो गई थी, जिन्होंने अहम रोल अदा किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिनिस्टर्स और इजरायली सलाहकार की बैठकें अबू धाबी, लंदन और निकोसिया में होती रहीं। शुरू में तो इन बैठकों में टोनी ब्लेयर भी मौजूद होते थे, मगर बाद में उन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए काम आगे बढ़ाया। बातचीत में एक गंभीर यानी सीरियस इशू इमारात की ज़मीन पर फ़िलिस्तीनी लीडर महमूद मबहू की इजरायली एजेंटों के हाथों मर्डर से मुताल्लिक़ था और इमारात ये एतराज़ बार बार जता रहा था कि इजराइल ने इमारात में फ़िलिस्तीनी नेता का मर्डर करके बेहद ख़तरनाक काम किया है, क्योंकि इससे इमारात की हालत भी कमज़ोर हुई है। दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के बारे में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इमारात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद की टेलीफोनी बातचीत हुई और नेतन्याहू किसी न किसी तरह बिन जायद को मनाने में कामयाब हो गए। आपको बता दूं कि अब बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इमारात के बारे में जो कुछ हुआ वही दूसरे अरब मुल्कों के बारे में भी किया जा रहा है और इस सिलसिले में इजराइल और उसके दोस्तों की कोशिश ये रहती है कि अरब लीडर्स की कमज़ोरियां तलाश की जाएं। इमारात के बाद अब वही सारे मोहरे सऊदी अरब, कतर, ओमान और बहरीन के हुक्मरानों पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल और उसके दोस्तों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इलाके की वो ताकतें हैं जो फ़िलिस्तीन के मामले में जनता की उमंगों और
ख्वाहिशात की इज्जत करते हुए इस मसले पर किसी भी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं हैं। आपको आखिर में बता दूं कि मिडिल ईस्ट आई के आर्टिकल के राइटर तुर्की मूल की हैं, लेकिन उन्होंने कई बातें काफ़ी अहम बताई हैं, इसलिए आज इस एपिसोड में उनके आर्टिकल का बड़ा हिस्सा पेश किया गया है। इजरायली अखबार के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे ये बात साफ हो रही है कि इस पूरे तमाशे के पीछे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ही नहीं है, बल्कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और उन जैसे बहुत से लोग इस प्रोसेस में शामिल हैं। लेकिन असल बात यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सबसे ज़्यादा इजराइल के काम करता रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने इजराइल से ताल्लुकात का सबसे पहले ऐलान किया है। अब ये यकीनी है कि जल्द ही कुछ और अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।